बंगाल और मछली का क्या कनेक्शन है? तो आइए शुरुआत भी इसी खबर के साथ सबसे पहले करते हैं। आपने ये तो सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन बंगाल की चुनावी हुगली में मछली वोट की रानी बन चुकी है। कल बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 152 सीटों पर कल वोटिंग होगी पहले चरण में। लेकिन उससे पहले बंगाल के घर घर में मछली, माछ भात चर्चा में बना हुआ है। मछली जल की रानी है, बंगाल में बनी बोटों की महारानी है। बंगाल की हर सियासी थाली में अब इसकी ही रवानी है। माछ भात का जायका अब बंगाल की चुनावी निशानी है। अनुराग ठाकुर ने खाई मछली जब बन गई नई कहानी है। कोई बोले संस्कृति है, कोई कहे मनमानी है। बंगाल की मौजूदा सियासत में मछली सबसे सयानी है। तो जल से निकल सियासत तक बंगाल में कैसा ये बदलाव हुआ, एक साधारण सी मछली का देखिए कैसा प्रभाव हुआ। सबसे ताजा प्रभाव बंगाल में बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मछली खाते इस वीडियो के सामने आने के बाद हुआ है। पूरा मामला एक वीडियो से शुरू हुआ जो अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया। जहां बीजेपी के पोस्टर पर बैनर लगे हुए हैं, बीजेपी की टेबल पर बैठकर वो माछ भात खा रहे हैं, मछली को खाते, बाकायदा फख्र के साथ, गुरूर के साथ दिखाते हुए कैमरे के सामने मछली खाई जा रही है। इसमें अनुराग ठाकुर कुछ और बीजेपी नेताओं के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में ये किसी को भी एक आम सी बात लग सकती है भी। खाना खाना सबको व्यक्ति पसंद का खाना खाता है। लेकिन बीजेपी के विरोधी दलों ने इसे बहुत ही खास बना दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो पर अब चुटकी ले ली। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपको बंगाल में मछली खाते देख अच्छा लगा। चिंता मत कीजिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको मछली खाने पर कोई रोकेगा। आप आराम से हुगली नदी पर घूमिए और मछली का आनंद लीजिए। महुआ मोइत्रा इशारा बीते रमजान में वाराणसी में हुए बिरयानी विवाद की तरफ था, जब वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने और उसके अवशेष नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था और जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। जो लोग वो कर रहे थे उनके मुकदमेबाजी हो गई थी। 14 लोगों को गिरफ्तार भी उस वक्त किया गया था। यानी महुआ ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, चाहे वो जमीन पे खाए चाहे नदी के ऊपर जाकर खाए, उस पर मुकदमा नहीं होगा। यहाँ पर आज़ादी है। इसी तरह मछली मामले में सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति में अब जबरदस्त बहस छिड़ गई है। और बात यहां खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर के इस वीडियो पर आज तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, तस्वीरें अक्सर सच सामने ले आती हैं और लोगों का असली चेहरा दिखा देती हैं। कथनी और करनी के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है। जब योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, योगी आज भी बंगाल में प्रचार करने पहुंचे थे। फिर उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहते। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगाकर मांसाहारी भोजन करना, क्या वोट के लिए लोग भगवान हनुमान का भी अपमान करने को तैयार है? वो पार्टी जो पूरे उत्तर भारत के अंदर उपद्रव मचाती है कि मंगलवार को मीट बिक भी कैसे जाएगा, मच्छी बिक भी कैसे जाएगी, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता मंगलवार को मच्छी खा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई वो बंगाल है। भाई वो बंगाल है, मगर वो बंगाली कोई ना है, वो तो हिमाचल का है। हिमाचल में तो हनुमान जी को बहुत पूजा जाता है। जगह जगह हर 2 किलोमीटर पे हनुमान जी का मंदिर है। मछली को ममता बनर्जी ने पहले से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बना रखा है। एक बार नहीं, बार बार वो रैलियों में कहती सुनी जाती रही, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली, मांस और अंडा खाने पर रोक लग सकती है। इसके जरिए टीएमसी बीजेपी पर बंगाली संस्कृति पर हमले का आरोप लगा रही है। माछ भात बंगाली संस्कृति की पहचान रही है। और बीजेपी আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন
সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আর এক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে, দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে। ममता बनर्जी के इस बयान को काउंटर करने के लिए बीजेपी एक विशेष रणनीति बना रही है। बीजेपी के नेता बंगाल पहुंचने के बाद मछली खाते हुए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर का वीडियो भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है, जिससे ये मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी पार्टी खाने पीने की आज़ादी के खिलाफ नहीं है। यहाँ तक कि बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मछली के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने से नहीं चूके थे। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बीते दशक में मछली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बिहार में फिश प्रोडक्शन डबल हो गया और उड़ीसा में 150% से भी अधिक हुआ है। लेकिन बंगाल में बीते दशक में फिश प्रोडक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है। बंगाल में मछली यानी माछ भात ऐसा मुद्दा है जिसकी काट में बीजेपी का तकरीबन हर बड़ा छोटा नेता बयान इन दिनों दे रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने तो आज ममता बनर्जी को मीट का चैलेंज दे दिया। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, हिमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं। कम से कम इस पूरे कैंपेन में, इस पूरे 2 दिन के घटनाक्रम में ये तो माना जा सकता है कि बीजेपी के नेता नॉनवेज खाते हैं, और जो नॉनवेज खाने वाले लोग बीजेपी को वोट देते आए या समर्थक हैं, उनके मन में ये हिचक अब नहीं रहनी चाहिए कि भाई हम किस पार्टी के साथ जुड़े। मांस खाने को लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर इस बंगाल के चुनावों में बहुत सी तस्वीर साफ हो गई है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक बंगाल की 10 करोड़ आबादी में से करीब 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। यानी बंगाल में करीब 99% लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाने का शौक रखते हैं, जिसमें सबसे अधिक तो मछली ही खाई जाती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी मछली पर बंगाल की अस्मिता का लेप लगाकर बीजेपी को लगातार घेरती आई हैं। दरअसल ममता बनर्जी की कोशिश मछली के जरिए चुनावी धार को बंगाली वर्सेस बाहरी की तरफ मोड़ देने की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली ही वोट बैंक और पॉलिटिकल गेम बन चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी मछली का मुद्दा बहुत उछला था। राहुल गांधी ने भी मछली पॉलिटिक्स के साथ बेगूसराय के तालाब में छलांग मारी थी। इसके पीछे मकसद मछली पकड़ना नहीं, बल्कि मल्लाह, निषाद और मछुआरा समुदाय के वोट पाना था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के इस वीडियो से बिहार की सियासत खूब गरमाई थी। इसे तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया था। इसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ में लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते दिखाई दिए।
बीजेपी ने इसे आस्था पर प्रहार और तुष्टीकरण की राजनीति कहकर तेजस्वी को घेर लिया था। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे वर्ग विशेष को खुश करने की चुनावी कोशिश बताई थी। लेकिन बंगाल के चुनावी जाल में मछली से टीएमसी के साथ साथ बीजेपी भी खुद को अलग नहीं रख पाई है। अभी प्रचार जोरों पर है। देखते हैं मछली का सियासी कांटा आखिर किसके गले में फंसता है। ऐसे इल्जाम बार बार लगा कि बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों में नॉनवेज की दुकानों को लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर अक्सर प्रदर्शन करते रहते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और नॉनवेज खाने वाले यानी अमूमन वो लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनका विरोध करते हैं। लेकिन बंगाल के चुनाव में अब सब मिलकर नॉनवेज तो खाते दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल सियासत में किसे मिलेगी वोट की मछली और किसको लगेगा कांटा, इसका फर्स्ट राउंड फैसला कल ईवीएम में दर्ज होने जा रहा है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग कल होगी। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 152 सीटों में से 93 पर टीएमसी को जीत मिली थी। वहीं बीजेपी ने अपनी कुल जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 तो पहले राउंड में ही आती हैं। यानी बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड है। कल ये बीजेपी के किले में चुनाव हो रहा है, ऐसा आप इसको मान सकते हैं। वोटिंग से पहले डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर में तैयारियां अब लास्ट स्टेज में है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच, पोलिंग किट की पैकिंग और कर्मचारियों की ब्रीफिंग का काम आज पूरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बंगाल में 26 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक जो जब्ती की है उसका आंकड़ा भी सुन लीजिए। 27 करोड़ 48 लाख का कैश पकड़ चुका है चुनाव आयोग और 102 करोड़ रुपए की कीमत की शराब और 108 करोड़ के कीमत के ड्रग्स के साथ साथ कुल 472 करोड़ की जब्ती अब तक चुनाव आयोग इस चुनाव में कर चुका। अभी भी एक हफ्ते का चुनाव बाकी है, यानी सेकंड फेज का। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने आज एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि अमित शाह ने ममता बनर्जी का अपमान किया है। अभिषेक बनर्जी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए पीएम मोदी का पुराना वीडियो भी साथ में जोड़ा। ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के इस पोस्ट के जरिए पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दीदी और दीदी वाले तंज को याद दिलाया जा रहा है, जिसे लेकर उस समय जबरदस्त विवाद हुआ था। अब सयानी घोष जैसी टीएमसी की सांसद और नेता अब बड़ा मुद्दा इससे बना रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं का विरोध करती है, महिलाओं का अपमान करती है और इसे बीजेपी की हार की हताशा से जोड़ रही है सयानी घोष। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। बंगाल में तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, इसलिए टीएमसी हो या कांग्रेस ये गाली गलौज पे आ गए हैं। इनको मालूम है कि बीजेपी आने वाली है और टीएमसी जाने वाली है।